हम वेक्टर की तरफ आते हैं तो वेक्टर को हम किस तरह ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए सबसे इजी मेथड, इजी रूल जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास एड टू टेल रूल। ये सबसे इजी मेथड है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए। एड टू टेल रूल क्या है? चूंकि हम बात करते हैं वेक्टर की, कि अब फर्स्ट के लिए कोई भी आपके पास वेक्टर है, एक वेक्टर है आपके पास a, ये एक वेक्टर है आपके पास b, ये कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, इनको हम ऐड किस तरह करते हैं? ऐड करने का तरीका हम किस रूल के तहत कर रहे हैं वो है एड टू टेल रूल। एड टू टेल रूल क्या कहता है? इसके लिए सबसे जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट इसके लिए ये है कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। जो पहला वेक्टर है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ड्रॉ करते हैं a, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट वेक्टर। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है ड्रॉ सेकंड वेक्टर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सेकंड वेक्टर है उसको ड्रॉ करना है, अगर थर्ड वेक्टर है उसको ड्रॉ करना है, अगर फोर्थ वेक्टर है उसको ड्रॉ करना है। जितने भी वेक्टर्स होंगे उनको हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने का मीन्स उसको बाय लाइंस, बाय वेक्टर किस तरह हम लिखेंगे, किस तरह ऐड करेंगे। जो ऐड टू टेल रूल कहता है कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, फिर आप क्या कहोगे? ड्रॉ सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर हमने ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर को हमने क्यों इस तरह ड्रॉ किया? यही तो ऐड टू टेल रूल है कि हर ऐड टेल को आपने मिलाना है। किस तरह से? देखिए, टेल ऐड, टेल ऐड। अगर और कोई वेक्टर है तो उसको भी फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऐड के साथ टेल होगा, फिर ऐड होगा, फिर टेल, फिर ऐड। इस तरह जाते जाते आप 10, 5 जितने भी वेक्टर्स होंगे आप उनको ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने इजीएस्ट में एग्जांपल है दो वेक्टर्स, इनको ऐड किस तरह करेंगे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। हाउ टू ड्रॉ इट? ड्रॉ इन सच अ वे दैट द ऐड ऑफ फर्स्ट वेक्टर टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। अगर तीन वेक्टर्स है, ऐड ऑफ सेकंड वेक्टर देन टेल ऑफ थर्ड वेक्टर एंड सो ऑन। ऐड किस तरह करेंगे? ऐड करने का सबसे आसान मेथड ये है कि जो फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर को देखना है। फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है उसके साथ आपने टेल मिलाना है, और जो लास्ट वेक्टर का ऐड है उसके साथ आपने ऐड मिलाना है। इसका यह मतलब है कि टेल के साथ टेल, ऐड के साथ ऐड। ये एक खास वेक्टर है, जिस खास वेक्टर से हम इन वेक्टर्स की एडिशन करते हैं, इस खास वेक्टर को हम कहते हैं आर। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर। ये वो सिंगल वेक्टर है जिसके मदद से हम वेक्टर्स को, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं आर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर आसान अल्फाज में हम इसको लिख ले कि बेसिकली इट इज द सम ऑफ, ये सम है, क्या है? एडिशन है, हम ऐड कर रहे हैं किस चीज को? सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, कि अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो उसको अगर हम ऐड कर ले किस तरह। अब जैसे कि ये दो वेक्टर्स है, उसको हमने किस तरह ऐड किया है? एक खास वेक्टर से, एक सिंगल वेक्टर से हमने इसको ऐड किया है। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स बाय अ सिंगल वेक्टर। बाय अ सिंगल वेक्टर मींस कौन सा वेक्टर है? ये जो रेड मार्कर से डॉटेड लाइन है ये एक सिंगल वेक्टर है। कि द सम ऑफ टू और मोर वेक्टर्स बाय अ सिंगल वेक्टर, एक खास वेक्टर से जो आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हो, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। इसी तरह अगर हम एक और मिसाल ले लें, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल, जैसे कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, एक वेक्टर हमारे पास ये है, तीन वेक्टर्स है ए बी सी। किस तरह इनको हम ऐड करेंगे? ऐड किस तरह करेंगे? बिल्कुल वही रूल के तहत कि ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, आपने सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है,
Then draw second vector. How to draw it? In such a way that add of first vector with the tail of second vector. Second vector का हमेशा क्या होगा? Tail होगा. फिर उसी तरह add of second vector, then tail of the third vector. Third vector का आपके पास क्या होगा? Tail होगा. इस तरह means आसान अल्फाज में tail add, tail add, tail add. इस तरह आपने चाहे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स दो, उसको आप एक साथ लिखने का तरीका क्या है एड टू टेल रूल का? वो मेथड ये है. लास्ट पॉइंट क्या होता है इनको ऐड करने का, कि किस तरह ऐड करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ टेल मिलाना है, लास्ट वेक्टर के ऐड के साथ आपने ऐड मिलाना है. इन सच अ वे दैट टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर और ऐड ऑफ द सेकंड वेक्टर. टेल के साथ टेल मिलाना, ऐड के साथ ऐड मिलाना, इसको हम कहते हैं किस वेक्टर से हम ऐड कर रहे हैं? बाय अ सिंगल वेक्टर व्हिच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. ये सिंपल हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बिल्कुल इसी रूल से ही होगा, सिर्फ एक फर्क है इसमें. वो एक फर्क हमारे पास क्या है? अब जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स है ए, एक वेक्टर हमारे पास ये है बी. हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं. सब्ट्रैक्ट मींस वेक्टर ए को आप माइनस करेंगे वेक्टर बी से. तो इसको हम एड टू टेल रूल से किस तरह कर सकते हैं? वही रूल है, एक चीज चेंज है. देखिए बी को हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, बी को हम कर रहे हैं माइनस. सबसे पहले इस वेक्टर का आपने नेगेटिव लेना है. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ये एक टाइप से वेक्टर का जो हम कमिंग लेक्चर में करेंगे. सो वो हमारे पास क्या है कि इस वेक्टर का नेगेटिव लेना. नेगेटिव मींस इस वेक्टर को आप उल्टा कर ले. अगर यहाँ पर एरो ये है, अगर इस बी का आपने नेगेटिव लेना है तो एरो को आपने नीचे लगाना होगा. या फिर इस वेक्टर को आप क्या कर लो? उल्टा कर लो. इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर. एक बार आपने जब नेगेटिव ले लिया, पर इनको आप सिंपल ऐड करते हो ऐड टू टेल रूल से. किस तरह ऐड करते हो आप इसको? उसी तरह ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, देन ड्रॉ सेकंड वेक्टर. अब सेकंड वेक्टर यहाँ पर ये है क्योंकि सबसे पहले इसका हमने नेगेटिव लेना होगा. अब सेकंड वेक्टर को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे. क्यों? क्योंकि टेल ऐड और हम इसका नेगेटिव ले चुके हैं. अगर इस वेक्टर को आप इस तरह ड्रा करते हो, इस वेक्टर को यहाँ पर यू ड्रा करते हो माइनस बी, तो ये आपके पास रॉन्ग कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि देखिए ऐड के साथ ऐड आया, चूंकि ये गलत होगा. हमेशा टेल ऐड ही होगा. एंड में जाकर हम टेल के साथ टेल मिलाते हैं और ऐड के साथ ऐड, टेल के साथ टेल, जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. इस तरह हमारे पास होगा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर. लास्ट पॉइंट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर. कि अगर हम किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कर ले, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. किस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं? बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर. अगर हम इसको किसी भी खास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? अब नंबर कुछ भी हो सकता है. ये नंबर या तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, या तो फिर ये हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा. या पॉजिटिव नंबर होगा या हमारे पास ये नेगेटिव नंबर होगा. इसकी मिसाल इस तरह से है, जैसे कि एक वेक्टर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर. यहाँ पर भी लेते हैं एक वेक्टर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 एंड सो ऑन. फर्स्ट कर ले इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ. अब 3 हमारे पास क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -3. मल्टीप्लिकेशन इसका बिल्कुल सिंपल है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट. 2 3 6. अब ये मैंने कल बताया था कि ये लाइन मैग्नीट्यूड शो करता है. ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था. अगर ये मैग्नीट्यूड शो करता है तो देखिए 2 3 6, तो ये मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा अलोंग कितना? 6 सेंटीमीटर. हम इस मैग्नीट्यूड को बढ़ा देंगे. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन बिल्कुल वही रहेगी. यहां पर देखते हैं
2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, ये मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, हम इसको ये बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी नेगेटिव नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा इसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे, डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन ये है, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन इसका उलट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये दो चीजें ही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर में। तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आसान मेथड हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या नोट किया कि जब हमने इसको पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, देखिए इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। तो एक पॉइंट हमारे पास इसमें यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज हुआ है। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी हमने क्या नोट किया कि इसका जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हुआ है। सेकंड पॉइंट, इसके मैग्नीट्यूड के इंक्रीज होने के बाद डायरेक्शन बिल्कुल वही रही है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा कि द डायरेक्शन रिमेन सेम, डायरेक्शन इसका बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम है। इसको जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीज, लेकिन सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, डायरेक्शन हमने नोट किया कि अपोजिट है, कि जो डायरेक्शन होगा हमारे पास इसका वो क्या होगा, वो अपोजिट हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन इसका उलट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये सिंपल हमारे पास बेसिक टॉपिक है स्केलर वेक्टर्स के बाद कि इसको किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर कोई स्केलर हो मींस मैग्नीट्यूड की जब भी हम बात करते हैं तो उसको हम सिंपल मेथड से ऐड करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर के। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।